तक करके एक बाण हनुमान जी के मस्तक पर मारा। और हनुमान जी के मस्तक में बाण लगा, रक्त की धारा बह चली और वो राम जी के पैरों पर रक्त गिरा। और राम जी ने देखा कि मेरे प्रिय, मेरे सेवक हनुमान का रक्त बह रहा है। राम जी को रोष आ गया और राम जी ने ऐसे बाणों की बौछार रावण पर की कि रावण जो है व्याकुल हो गया, रथ चूर चूर हो गया और धराशायी होकर के मूर्छित हो गया रावण। राम जी चाहते तो वहीं समाप्त कर देते, लेकिन राम जी हृदय दया से भर गया। ये समय मूर्छित है, इसके हाथ में शस्त्र नहीं है, ये रथहीन हो चुका है। सारथी को बुला के कहा, सुनो, दूसरा रथ मंगवा के इसको उसमें डालो, उठा के महलों में ले जाओ और औषधि लेपन करना। जब ये स्वस्थ हो जाए तो फिर लेके आना, क्योंकि मैं ऐसे शत्रु पर वार नहीं करता। रावण बड़ा लज्जित हुआ। जब रावण को चेत आया तो बड़ा लज्जित हुआ और सराहना करता है, धन्य है राम, आप धन्य हैं। और जिस समय रावण की मृत्यु हुई ना, तो रावण की मृत्यु के समय मंदोदरी मन में विचार करने लगी कि एक बार जाकर देखूं तो सही वो पुरुष कौन है जिसने मेरे पति को विश्व विजयी रावण को मार डाला। एक बार देखूं तो उस व्यक्ति को। राम जी एक शिला पर बैठे हैं, कुछ गंभीर हैं, कुछ नेत्र मुधे हैं, लेकिन कुछ सोच रहे हैं। पीछे से मंदोदरी आई। मंदोदरी की परछाई सहसा राम जी पर पड़ी। सहसा परछाई पड़ी तो राम जी को लगा कि कोई आया है, कोई महिला है। सहसा राम सहम गए, उठकर खड़े हो गए, प्रणाम किया। आप कौन हैं? बोले, मैं अभागिन, आपके शत्रु दशानन रावण की विधवा पत्नी मंदोदरी। राम जी बोले, देखो, मैंने तुम्हारा सौभाग्य उजाड़ा है। मंदोदरी बोली, मैं कोई शिकायत करने नहीं आई हूं, मुझे कोई तकलीफ नहीं है, क्योंकि उसके कर्म ऐसे थे। पर मैं तो ये देखने आई थी कि आखिर वो पुरुष कौन है, कैसा है, जिसने विश्व विजेता त्रिलोक विजयी रावण को धराशायी कर दिया। ऐसा उसमें क्या है जो मेरे पति में नहीं था, ये देखने आई थी। तो राम जी ने पूछा, फिर आपको क्या दिखा? तो वो मंदोदरी बोली, मुझे मेरा उत्तर मिल गया। क्या उत्तर मिला? बोले, मुझे उत्तर ये मिल गया कि एक मेरा पति, जो मेरे जैसी तमाम पत्नियां होते हुए भी एक वनवासी की पत्नी को धोखे से उठा लाया, एक मेरा पति था। और एक राम है कि जिनके ऊपर किसी नारी की परछाई भी पड़ी तो सहम करके खड़े हो गए। जो किसी नारी की परछाई से भी बचता है वो राम है। और एक बोले मेरा पति है जो दूसरे की नारी को उठा लाया है, जिसमें चरित्र की इतनी प्रधानता हो, वो राम है। आज जीवन में जो लोगों के विकृति आ रही है, चरित्र का नैतिक पतन हो रहा है, समाज का पतन हो रहा है, यदि आज हम रामचरितमानस पढ़ें और घर घर में रामायण पढ़ी जाए तो साहब जीवन सुधर जाएगा। और जीवन की कोई ऐसी समस्या नहीं जिसका समाधान रामचरितमानस में ना हो। एक घटना मुरारी बाबू हमें प्रायः सुनाया करते थे। गर्ग साहब मुरारी बाबू एक घटना सुनाते। बोले, एक बुजुर्ग रामचरितमानस का गुटका साथ में लेके चलते, कहीं समय मिलता पाठ करते। रेलवे स्टेशन पर बैठे, ट्रेन आने में समय था, रामचरितमानस पाठ करने लगे। किसी नवयुवक ने देख करके हंसी उड़ाई। इनको कोई काम नहीं है, वही ग्रंथ रटे जा रहे हैं, रटे जा रहे हैं। हंसता हुआ चला गया। बुजुर्ग ने कुछ कहा नहीं। थोड़ी देर बाद रेलगाड़ी आई। संयोग से वो बुजुर्ग भी उसी गाड़ी में बैठे, उसी में वो नवदंपति भी बैठने थे, पति पत्नी दोनों। वो युवक तो बैठ गया, उसकी पत्नी छूट गई प्लेटफॉर्म पे। अब वो हड़बड़ाया, मेरी पत्नी, अरे कोई जंजीर खींचो, कोई ट्रेन रुकवाओ, मेरी पत्नी छूट गई। गाड़ी रुकवाई गई, पत्नी को चढ़ाया, और जब वो हाँफते हुए थोड़ा सा ठीक हुआ तो बाबा मुस्कुराए और उन्होंने पूछा, बेटा, यदि तूने रामचरितमानस पढ़ा होता तो आज तेरी पत्नी छूटती नहीं। वो झल्लाकर बोला, इससे रामचरितमानस से क्या लेना देना? बोले, इसलिए कि यदि तूने पढ़ा होता तो उसमें लिखा है कि राम जी नाव में चढ़े तो प्रिय ही चढ़ाए, चढ़े रघुराई। पहले राम जी जानकी जी को चढ़ाते हैं, बाद में राम जी चढ़ते हैं। यदि तूने रामायण पढ़ी होती तो पहले तू अपनी पत्नी को चढ़ाता, फिर खुद चढ़ता।
लेकिन खुद पहले चढ़ गया और वो छूट गई, इसका मतलब तूने रामायण नहीं पढ़ी। तो जीवन की कोई ऐसी स्थिति नहीं जो रामायण में जिसका समाधान ना हो।